विपक्षी एकता मजबूती को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे और तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं भी करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित कुमार मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप से ले रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार रांची आ जाने वाले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको किस रूप से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है इससे फायदे होने वाले हैं या फिर नहीं है? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है, वो लगातार दर भटक रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, लोगों से अपना समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि जिस तरह से कल उड़ीसा गए और नवीन पटनायक जी ने उन्हें बैरन वापस कर दिया, हमको नहीं लगता है कि कोई एकता उन लोगों के बीच बनने वाली है। विचार विचार अलग हैं, नेतृत्व अलग है, लड़ने का तरीका अलग है। तो एक तरह से कहें तो ये जो ढोंग रचा जा रहा है लोकसभा चुनाव के पहले की विपक्षी एकता बनाएंगे, वो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, गिर चुकी है। अब केवल एक दिखावा पूरे देश की जनता के बीच में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने काम में लगा हुआ है, बूथ सशक्तिकरण में लगा हुआ है, बूथ में लोगों के बीच में जाने के लिए लगा हुआ है। हमारा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हम आने वाले समय में एक अच्छे गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन फिर से जनता के बीच में जाएगी, और हमको पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 साल में देश और विदेश में जिस तरह से काम हुआ है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी जनता इन ढोंगियों के जाल में फंसने वाली है। जो हमारा लक्ष्य है कि 350 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन लाएगा, हम उस लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं। 14 लोकसभा सीट है राज्य में, जिसको लेकर तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की बात करेंगे या फिर कांग्रेस के, उनका कहना है कि इस मंच के माध्यम से कई फायदे जो है वो होने वाले हैं। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि इसके फायदे होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर इसी तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है या फिर जेएमएम दावे कर रही है वैसा ही होने वाला है? हर चुनाव के समय में इस तरह का गठबंधन बनता है लोकसभा चुनाव के समय में, और उससे कभी फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जीती है पिछले बार, और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि हम 14 के 14 सीट जीतेंगे, जिसके लिए हमारा काम चल रहा है। हम एक एक सीट पर अपनी नज़र लगाए हैं। हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, किस रूप में चुनाव लड़ेंगे, उसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व ने कर रखी है। और हमको पूरा विश्वास है कि हम प्रदेश नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस चुनाव में हम पूरी तरह से 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी अपनी झोली में लाएगी। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि देश में जिस तरीके से धर्म के नाम पर बांटे जा रहे हैं लोगों को, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कार्य कर रही है, लेकिन जो मजबूती के साथ तमाम जो विपक्षी दल के जो नेता मंत्री सब एक मंच पर आएंगे, इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा देश को। देखिए, धर्म के नाम पर हम लोगों ने बांटने का काम नहीं किया, धर्म के नाम पर उन लोगों ने बांटने का काम किया है। आप अभी प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक चुनाव देख लीजिए, किसके घोषणा पत्र में लिखा था कि बजरंग दल को बैन करेंगे। क्यों करेंगे बजरंग दल को बैन? आप किसको खुश करना चाह रहे हैं? आप किसके लिए करना चाह रहे हैं? तो ये पूरा देश देख रहा है। आप यदि तुष्टीकरण की नीति यदि कोई अपना रहा है तो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल अपना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को चिन्हित करती है जो देश विरोधी काम करते हैं, और देश विरोधियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हनुमान मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब उनका पासा उल्टा पड़ गया तो वो कुछ उसके बाद वो उसको ढकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो देश में राम मंदिर बनाए, वो देश में हनुमान मंदिर बनाए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरह से समाज को तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है अपने घोषणा पत्र में ऐसे चीज़ों को लिखना, हमको नहीं लगता है कि मूर्खता से बड़ा और कोई काम नहीं है। और कांग्रेस का काम है कि समाज को तोड़ना, जातिवाद में बांटना, और इसी तरह से उन लोगों ने कई बार सत्ता हासिल किया है। तो लगता है कि अब भी मोदी जी के समय में भी कर सकते हैं, तो ये अब संभव नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है और उनको देख रही है कि वो देश को तोड़ना चाहते हैं, राज्यों को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए अब
जनता उनके बहकावे में कभी नहीं आएगी। भारतीय, आप कर्नाटक का चुनाव है, आज चुनाव चल रहा है, आप देख लीजिएगा, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस का भी कहना है 113 सीट से भी ज़्यादा जो कांग्रेस है वो जीत हासिल करेगी। तो 4 दिन का समय बचा है, हम भी वेट कर लेते हैं, वो लोग भी वेट कर ले कि कौन सरकार बना रहा है, कौन सरकार नहीं बना रहा है। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर नीतीश कुमार आज रांची पहुंचेंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इससे कोई भी फायदे नहीं होने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इससे हमारा फायदा जरूर होगा। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं तो क्या कुछ चीजें पर वार्ता करते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत। कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।